हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बिहार और झारखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है बड़ी की। हमारे यहाँ बड़ी बोलते हैं, कुछ लोगों के यहाँ बड़ी कहते हैं। तो मूली की बड़ी मतलब कि मूली को अच्छे से धो करके उसको कद्दूकस कर लें और उड़द दाल के साथ इसको बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूली को 1 किलो मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, बट पूरी यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ तवे पर हमने 1 चम्मच ले लिए हैं मेथी, 1 बड़ी चम्मच भर के लिया है और उसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसको हमें अच्छे से पीस भी लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ये भून चुका है, अब इसको हम पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया है, उड़द की जो दाल है, आधा किलो उड़द की दाल को अच्छे से हमने भिगो दिया था रात को, तो अच्छे से ये फूल चुकी है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो हमें इसको बहुत अच्छे से पीसना है, मतलब कि जो दाने रहते हैं ना वो ना रहे। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं अदरक। तो अदरक हमको लेना है 100 ग्राम, उसको भी अच्छे से हमको कद्दूकस करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी और इसे वड़ी पे डालूँगी, तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा। और अब हमको करना क्या है, एक जाली लेना है, उस जाली के ऊपर एक सूती कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर हमको जो हमने मूली को कद्दूकस करके रखा था उसे पूरा डाल देना है। और इसको हमने पूरी रात भर रखा था, क्योंकि मैंने सुबह नहीं बल्कि रात को पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह उठ करके सिर्फ मैंने बड़ी बनाई थी मसाले डाल करके। तो ये देखिए सारी तैयारियां हो चुकी है, रात में ही कर लिया है मैंने। और ये देखिए अच्छे मैंने इसको स्मूथ सा इसको पीस लिया है। और सबसे बड़ा जो काम होता है कोई भी बड़ी बनाने में, वो जो दाल होती है उसको फेंटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे तो 1 से 1.5 घंटा के करीब लग गया था। और जैसे कि आपको हाथ से फेंटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मिक्सी में ही आप थोड़ा सा अच्छे से पीस लीजिए, मतलब बार बार चलाइए तो अच्छे से फिट जाएगी। लेकिन फिर भी मेहनत तो आपको हाथ से ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूली को अच्छे से पूरा कपड़े के ऊपर डाल दिया है और इस तरीके से चारों तरफ से कवर कर लेंगे। और मोड़ते हुए जितना भी इसके अंदर का एक्स्ट्रा पानी है उस पूरे पानी को हम निकाल लेंगे। तो ऐसे हाथों से दबाते हुए निचोड़ने से पानी हम निकाल तो लेते हैं, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर पानी रहता ही है, जो बाद में हमको प्रॉब्लम करता है। तो हमें करना क्या है, इसके ऊपर एक भारी सा बर्तन रख देना है। तो भारी तो मैंने नहीं रखा था, बट मेरे यहाँ ये जो चॉपिंग बोर्ड है ना थोड़ा हल्का सा हैवी है ये, तो मैंने इसको दबा के रख दिया रात भर के लिए। तो सुबह तक देखिए ये पूरा पानी इसका जो एक्स्ट्रा था वो निकल चुका है। अब इसको हम खोल करके देखेंगे तो ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा सूखा हो गया है ये मूली। अब ये बड़ी बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा काम है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है दाल को फेंटना। तो दाल को फेंटते फेंटते तो मेरे हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। तो हाँ, आपको भी अपने हाथों में दर्द कराना ही होगा, तभी आपकी जो बड़ी है ना बहुत ही अच्छी और बहुत ही हल्की बनेगी। नहीं तो एकदम हैवी हैवी से जो बड़ी बनती है ना वो बहुत जल्दी पकती नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे ना, आपकी बड़ी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, उतनी ही ज़्यादा हल्की और उतनी ही जल्दी ये पकेगी। आप कोई भी बड़ी को जब बनाते हैं ना, तो उसके लिए जब भी दाल आप भिगोएं और उसको पीसें, तो उसको फेंटना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी जो बड़ियाँ हैं ना वो अच्छी नहीं बनती है। तो जितनी ज़्यादा ताकत से आप दाल को फेंटेंगे, आपकी जो दाल है उतनी ही जल्दी फट सकती है। लेकिन मैंने लगता बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाई थी, इसलिए मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और मिक्सी में भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं चलाया था, मतलब मैंने मोटा मोटा पीसा था। पीसना आपको मोटा ही है, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बारीक नहीं पीसना है। तो यहाँ दाल को फेंटते हुए मुझे कम से कम 1.5 घंटा पूरे हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे। तो आपको चेक कैसे करना है, एक कटोरी में आप पानी ले लीजिएगा और पानी में आप छोटी सी बड़ी बनाकर उस पर डाल दीजिए। यदि वो बड़ी आपकी ऊपर तैर रही है, इसका मतलब आपकी जो दाल है अच्छे से आपने फेंट चुकी है उसे। और यदि नहीं तैर रही है तो मतलब दोबारा आपको और फेंटना है। तो हमारी जो बड़ी है वो अच्छे से तैर रही है, मतलब कि दाल फेंट गई है, मतलब फेंट चुका हमने। उसके बाद हमने इस पर डाल दिया है मूली जो कद्दूकस किया था। तो पूरी नहीं डाला हमने, आधा किलो से थोड़ा कम लगा है हमको यहाँ पर। उन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। इसके बाद मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने अदरक डाल दिया है, उसके बाद मेथी पाउडर जिसको हमने जो भून किया और पीसा था, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद हम इस पर डाल देंगे 2 चम्मच ही जीरा पाउडर। और जीरा पाउडर के बाद हम आधा चम्मच डाल देंगे हींग, पिसा हुआ हींग जो आता है पाउडर, उसे डाल दीजिए, वरना आपके पास यदि नहीं है तो आप उसे पीस कर डाल दीजिए। इन सबको डालने के बाद
आप अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। तो ये जो हमने मसाले डाले हैं ना, इससे आपकी बरी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी। हाँ, इस पर नमक मत डालिएगा, नमक नहीं डाली जाती है, वरना बरी के अंदर नमी आ जाएगी और आपकी जो बरी है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ये जो मूली की जो बरी होती है, आप इसे महीनों तक रख सकते हैं स्टोर करके। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है सारे मसालों के साथ में। अब इसके बाद हमको सिर्फ जाकर के छत पर बरी देना है। अब यहाँ पर हम इसे इकट्ठा कर लेंगे चारों तरफ से। और सबसे पहले अपना जो काम है वो है हाथ धोने का। तो हाथ तो बहुत गंदा हो चुका था। फिर हम आ गए छत में हमने चादर बिछाया है और हाथ में थोड़ा सा पानी लगाया और उसके बाद हमने बरी देना शुरू कर दिया। तो बरी को हम 2 तरह से दे सकते हैं। पहला तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल्स लीजिए, बिल्कुल छोटी छोटी, और उसको ऐसे चपटा करके रख दीजिए। कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। और यदि आप डायरेक्ट देना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड सिखा रहे थे कि छोटी छोटी बरी कैसे बनाना है, क्योंकि मैं नहीं बना पा रही थी, भूल गई थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे बना कर दिखा रहे थे कि कैसे बरी डालते हैं छोटी छोटी। तो बस उनको देखकर मैंने भी यहाँ पर फॉलो किया और मेरी बरी भी अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं ना, उनसे भी सारी चीज़ें बनती है, खाने से लेकर के पापड़ बरी सब चीज़ उनसे भी बनती है। वो बनाते नहीं है, बात अलग है, क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास और टाइम मेरे पास भी नहीं है। बट फिर भी बनाना तो है, क्योंकि कहाँ तक हम किसी से लेते रहेंगे, मांगते रहेंगे या मार्केट की खाते रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो खुद से बनाया जाए और खुद से खाया जाए। तो यहाँ पर सारी बरी लगभग हमने दे चुके हैं, बिल्कुल थोड़ी सी और बची है। और धूप भी बहुत अच्छी हुई थी उस दिन जिस दिन मैंने ये बरी डाली थी। बाकी उससे 1 दिन पहले तो इतना बदल किया हुआ था, लग रहा था कि ये बरी मेरी अच्छे से सूख नहीं पाएगी। यदि बरी में धूप अच्छी लग जाती है ना, तो आपकी बरी बहुत अच्छी रहेगी और आप उसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने कम से कम 3 से 4 दिन तक बरी को धूप दिखाया था, और ज़रूरी भी होता है, आप जितनी ज़्यादा धूप दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी बरी के लिए। तो ये दिन भर मेरे यहाँ धूप में बरी अच्छे से सूख चुकी थी। तो मैंने क्या किया, उसके बाद धीरे धीरे इसको निकालना शुरू किया। तो आप इस तरीके से निकालिएगा, एकदम बिल्कुल तेज़ी से नहीं निकालिएगा, नहीं तो टूट जाएगी। और ये देखिए, ऐसे हल्के हाथों से निकालिए तो अच्छे से निकल जाएगी, और एकदम से यदि खींचेंगे तो टूट जाएगी। तो इस सारी बरी आप ऐसे करके निकाल लीजिए। फिर मैंने निकाल के ये 3 थाली में रख लिया था, और आप थाली में ही सुखा रही हूँ। ये दूसरे दिन की धूप है, मतलब ऐसे कर करके मैंने कम से कम 3 से 4 दिन तक इसको सुखाया था अच्छे से धूप में। और उसके बाद ये देखिए, खट्टे मैंने यहाँ प्लेट में रख दिया है, और कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, मतलब ये अच्छे से सूख चुकी है। अब आप इसकी सब्ज़ी बनाकर खाएं, बहुत अच्छी लगती है, आलू के साथ खाइए। और जब भी आप इसे बनाएं तो बरी को सबसे पहले तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लें, उसके बाद ही इसको सब्ज़ी बनाएं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। कोई भी सब्ज़ी यदि घर पर नहीं, सिर्फ आलू है, तो आलू के साथ बनाकर खाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ये। और जल्दी जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।